काकभूषण जी अयोध्या में श्री राम जी की लीला में सम्मिलित हुए। गरुण जी से कहते हैं नीलांचल पर्वत पर कि हे गरुण, राम की लीला को जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने अपना एक सिद्धांत बताया कि जब श्री राम जी ने मुझसे कहा कि तू रिद्धि मांग, सिद्धि मांग, राज मांग, पाठ मांग, कुछ भी मांग, ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, सद्गुण, तब मैंने विचार किया कि सब कुछ देने के लिए कहते हैं पर भक्ति देने के लिए नहीं कह रहे। और भक्ति के बिना सब कुछ वैसे ही है जैसे बिना लवण के व्यंजन। तो मैंने श्री राम जी से कहा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं मुझ पर तो मुझे अपनी वो भक्ति दीजिए जो विशुद्ध भक्ति है, जिसे वेद शास्त्र वर्णन करते हैं, संत मुनि बहुत मुश्किल से यत्न करके उसे प्राप्त करते हैं, वह भक्ति मुझे दे दीजिए। श्री राम जी ने मुझे कहा, तू बहुत चतुर है, चल मैं तुझे भक्ति देता हूं और तू जहां रहेगा 100 योजन तक, 1 योजन तक कोई माया व्याप्त नहीं होगी, तुझे काल भी प्रभावित नहीं करेगा, तू जहां जाएगा वहां जा ही सकता है और तुझे मेरी अनुपम भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। अब इस चर्चा को कहते हुए गरुण जी कहते हैं कि ये सारी बातें राम जी से मेरी हो रही थी। इतने ही समय में राम जी ने क्या माया फैलाई कि मेरी बुद्धि घूम गई। मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही बात करने के बाद क्या रुख हुआ कि सजल नयन करे मुख कछु रूखा, चित ही मात लागी अति भूखा। जो संसार का मालिक, अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक, जो सब कुछ देने के लिए कह रहा है, और वही थोड़ी देर बाद क्या देखता हूं कि आंखों में आंसू हैं और मुख कुछ रूठा हुआ बनाया है और अपनी मां कौशल्या की ओर देख रहे हैं, मानो कहना चाहते मैं बहुत भूखा हूं। उनकी आंखों के आंसू और उनके मुख के रूखेपन को देखकर मैं फिर उनकी माया में बंध गया कि ये कौन सा चरित्र करते हैं, ये कौन सी लीला करते हैं। तो जब वो लौट कर वहां आए नीलांचल पर्वत पर, ये सारी बातें गरुण से कहते हैं कि श्री राम जी की लीला को राम जी की कृपा के बिना कोई जान नहीं सकता। जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। हे गरुण, जब तक राम जी की कृपा नहीं होती, राम जी की प्रभुता को नहीं जाना जा सकता। जब जान लेते हैं तो विश्वास बढ़ता है, और विश्वास होता है तो फिर प्रेम होता है, और प्रेम होता है तो फिर भक्ति हो जाती है। लेकिन इसके लिए काकभूषण गरुण जी को कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, शक्तिमान हो जाए,
लेकिन फिर भी बिना गुरु के कोई इस संसार को तर नहीं सकता। कागभूषण जी, गरुण जी कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। चाहे वो शंकर जी के समान हो जाए, ब्रह्मा जी के समान हो जाए, अर्थात जो शंकर जी संहार करते हैं वो संहार कर दे, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं वो सृष्टि में इतना निपुण हो जाए, फिर भी वो बिना गुरु के इस संसार सागर से नहीं तर सकता। क्यों? जब इतना बड़ा पद प्राप्त हो जाए फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? गुरु बिन होए के ज्ञान, ज्ञान क होई विराग बिन। कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। और आगे कहते हैं कि वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता। वैराग्य होना चाहिए तब ज्ञान होगा। बात भी सही है। आसक्ति में कोई फंसा हो तो उसे ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो विरक्त भाव में होता है। ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पढ़ करके प्राप्त कर ली जाए। पढ़ने वाला ज्ञान नहीं कहा जा सकता, वो खाली जानकारी कह सकते हैं उसको। ज्ञान तो हृदय में प्रकट होता है और उसका विनाश भी हो जाता है। जैसे भयंकर हवा चल रही हो, वायु चल रही हो और बादल को वो छिन्न भिन्न कर देते हैं। वायु नहीं हो तो बादल एकत्रित हो जाते हैं। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु का आशीर्वाद चाहिए। जिसने अभी वैसे भी संसार में देखा जाता है, कुछ भी कोई भी चीज सीखिए, चाहे बजाना सीखिए, गाना सीखिए, नाचना सीखिए या कपड़ा सीना सीखिए, डॉक्टरी सीखिए, सबके लिए गुरु की तो आवश्यकता होती है। बिना गुरु के कौन सी विद्या प्राप्त हो सकती है? अगर बिना गुरु के विद्या प्राप्त हो जाती तो श्री राम जी गुरु क्यों बनाते? श्री कृष्ण जी गुरु क्यों बनाते? क्योंकि इन्होंने अपने आचरण से ये सिद्ध किया है कि ये सिद्धांत भी आवश्यक है। तो जिन्होंने गुरु की शरणागति ली है और गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया है, तो फिर ये जिम्मेदारी भगवान शिव की बन जाती है। जिसने जगत में गुरु बनाया है, गुरु की सारी जिम्मेदारी का पालन भोलेनाथ करते हैं। क्यों? कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमास्ता ही वक्रोऽपि चंद सर्वत्र बंधते। बंधे बोधमयम, वंदना करते हैं किसकी? ज्ञान में, बोधमयम ज्ञान में, गुरु शंकर रूपिणम, शंकर रूपी गुरु जी की। यही
आगे जाकर के गरुड़ जी को बताएंगे काकभूषण जी, जिसकी चर्चा 2 दिन बाद होगी। तो एक शूद्र था, भगवान भोलेनाथ का मंत्र जप रहा था और उसने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा उसे, लेकिन भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए। इतने क्रोधित हुए कि इतना बड़ा श्राप दिया, 10,000 वर्ष तक तिर्यक योनियों में ही जन्म लेते रहे। कौन? शिष्य जिसने गुरु को प्रणाम नहीं किया। मंदिर में मंदिर माज बही न पाने, हे हतवाग्य अज्ञ अभिमानी। तदपि दंड न करो तोरा, और भ्रष्ट हो सुत मारक मोरा। ये बहुत सुंदर कथा है, इसको आगे चर्चा करेंगे। तो ये भी कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। ये वैसे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कुछ समाज ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जो कृष्ण को गाली दे रहे हैं, राम को गाली दे रहे हैं, और यहीं का सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी बिल्कुल धूर्त पर उन लोगों ने रख ली। ये कब पता चलेगी? जब किसी को तत्व ज्ञान होगा। ज्ञान और एक तत्व ज्ञान दोनों अलग है। ज्ञान जीव, माया और ब्रह्म को जान लेने को ज्ञान कहते हैं। जीव, माया और ब्रह्म, वो ज्ञान कहा जाता है। जो इन्हें नहीं जानता वो अज्ञानी कहा गया है। अब जीव को कैसे जाना जाए? सूक्ष्म बुद्धि होगी तो जीव को जान सकता है। बुद्धि स्थूल होगी तो वह अपने शरीर को ही जान सकता है स्थूल बुद्धि से। ये हाथ, ये पैर, ये सिर, शीशा देखता है तो उसे अपना चेहरा दिखाई देता है। तो क्या है? उसकी वो स्थूल बुद्धि है, और स्थूल ही उसे दिखाई देगा। वही प्रक्रिया गुरु के विषय में भी है। जो स्थूल बुद्धि रखेंगे उनका भाव गुरु के प्रति नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं उनका तर्क और वितर्क विवाद उनके हृदय में चलता रहेगा। जब जिसको सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त होती है सदगुरु के द्वारा। अभी कुछ दिन पहले हम लोग हरियाणा गए थे, तो वहाँ कहा गया कि इसको दीक्षा दीजिए और ये परेशान है, ये है वो। तो जब उसको सूक्ष्म दृष्टि में प्रैक्टिकल करके गुजारा तो उसका जीव उसके शरीर से निकल गया।
जब उसके शरीर से जीव निकल गया तो वो मूर्छित होकर के पृथ्वी गिर पड़ा। अब ये चाहर ढाकर 2-3 और थे, अब ये विचलित हो गए कि महाराज जी तो मर गया, अब 302 लगेगी, जेल जाना पड़ेगा। अब इन्होंने हमारे भी पैर उखाड़ना शुरू कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से भगवान से प्रार्थना की, मंत्रों का प्रयोग किया, अभिमंत्रित करके जल ऊपर छिड़का। जब कहीं उसका जीव उसके शरीर में आया तो तब से हमने भी प्रतिज्ञा कर ली है कि अब हम किसी के जीव को सूक्ष्म अवस्था में नहीं ले जाएंगे। फिर भी कोई जानना चाहता है, लेना चाहता है तो भैया 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के देना होगा कि हमारा शरीर रहे या नहीं रहे, गुरुजी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। क्यों? कि स्थूल दृष्टि में हमको यहां सब अच्छा लगता है, कपड़ा पहनना, घर मकान, आना जाना, खाना पीना। किसको अच्छा लगता है? स्थूल बुद्धि को, मन को। लेकिन जब उसकी सूक्ष्म बुद्धि होकर वो सूक्ष्म जगत को देखता है तो स्थूल से बहुत सुंदर सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत में कौन कौन आते हैं? जैसे भूत, पिशाच, स्वर्ग के देवता, इंद्र, ये सूक्ष्म जगत में आते हैं। ये सब दिखाई देने लग जाते हैं। और जो इस शरीर में जो जीव है, जो जब इस शरीर को छोड़ के चला जाता है, कहते कि तो ये तो अब इसका अंत हो गया। तो जब वो जीव निकलता है तो शरीर को फिर तुरंत अग्नि के हवाले कर देते हैं। शरीर तो सबने देखा है, पर वो शरीर वाला जिसका जीव निकल गया है उसने अपने जीव के दर्शन नहीं किए। अगर वो अपने जीव के दर्शन कर लेता है तो निश्चित रूप से वो फिर उसके हृदय में विश्वास भी होगा, प्रीति भी होगी और कल्याण के मार्ग में अग्रसर भी होगा। स्थूल बुद्धि जब तक रहेगी तब तक रहेगी, जब तक तर्क वितर्क वाद विवाद चलते रहेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की